शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट और शाइन परिवार के किसी भी संस्था, किसी भी ऑफिस, किसी भी विभाग से जुड़े हुए हर उस शाइन परिवार के स्टाफ और हर उस व्यक्ति को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज देखा जाए तो 4 साल की अनथक मेहनत और बहुत सी चीज़ों के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में 99.99% लोगों का यह यकीन होता था कि कंपनी कभी भी लौटकर नहीं वापस आ सकती है, और जो 1% लोग थे, 0.001% लोग, उन लोगों का यह विश्वास कभी टूटता ही नहीं था कि कंपनी ऐसा कर सकती है। और साहब, कहा जाए तो अगर संभावना 0.0001% की भी हो, किसी शरीर में जान हो, तो डॉक्टर भी, जो कि अपना नहीं होता, उस डेड बॉडी को से डेड बॉडी घोषित नहीं करता। तब तक कोशिश की जाती है जब तक उसके अंदर या तो जान खत्म ही ना हो जाए, और या तो जब तक उसको जिंदा ना कर दे। शाइन मेरे लिए कोई कंपनी नहीं, बल्कि मेरे लिए शाइन एक मेरा जुनून था। शाइन मेरे लिए कोई कंपनी नहीं, बल्कि इज्जत का मैटर था। ऐसा न जाने कितनी बार हुआ जब शाइन के सामने ऐसा आया कि अब यह कंपनी रुक जाएगी, बिल्कुल लगा कि बस अब खत्म हो जाएगी। भारत देश में कानूनी प्रावधान का ऐसा कोई विधान नहीं था जो हमारे सामने ना आया हो, या ऐसा कोई विभाग नहीं था जो हमने ना झेला हो, या ऐसा कोई आरोप ना था जो हम पर ना लगा हो। लेकिन एक कंपनी जो शुरू से लेकर के 2019 तक पूरी तरीके से साफ सुथरी, बगैर किसी आरोप में मुजरिम बने हुए चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, जिसके लोग जब सड़कों पे गाड़ियां लेकर निकला करते थे, जिसके लोग जब सेमिनार्स में ब्लैक और वाइट ब्लेजर में दिखाई दिया करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे धरती के ऊपर ही स्वर्ग उतर आया हो। हमारे शाइन परिवार के वो सारे के सारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर बीडीएम, बीडीएम, सीआरएस, ये सारे के सारे लोग उस जुनून में हुआ करते थे जिस जुनून को देख करके दूसरी कंपनियां दहल जाया करती थी। एक इकलौता इंसान, एक शाइन परिवार का लोगो, इस पूरी की पूरी कंपनी के अंदर एक आदर्श, मजबूती, ताकत का सब्जेक्ट हुआ करता था। हजारों की संख्या में लोग सेमिनार में हों, लाखों की संख्या में लोग सेमिनार में हों, कभी भी हमें पुलिस बल का, कभी भी हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। याद करें, आप अपने शहर में हो तो भी, और दूसरे शहरों में आपका सेमिनार हुआ तो भी, आपने शहरों को जाम करा दिया था। चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे बिहार राज्य हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई ऐसी जगह भारत देश में नहीं बाकी रही हो। मुंबई से लेकर दिल्ली जैसे महानगरों में, हैदराबाद जैसे शहर के अंदर ट्रैफिक जाम करा दिया गया था। बनारस शहर के अंदर जब हम लोगों ने एक इवेंट किया था होटल ताज के अंदर, जहां पर 8,000 से लेकर 10,000 के ऊपर की संख्या आई थी, शहर उस दिन जाम हो गया था। ये वो कंपनी रही थी जिस कंपनी में एक व्यक्ति और एक लोगो और कंपनी की ईमानदारी, ये हर किसी के लिए आदर्श का विषय रहा। तो लड़ाई भी जब शुरू हुई तो उसी एक व्यक्ति की वजह से शुरू हुई। वो व्यक्ति जो शाइन परिवार का चेयरमैन था, वो व्यक्ति जो आप सभी लोगों के लिए गार्जियन स्वरूप था, वो व्यक्ति जिसने शाइन परिवार की एक एक ईंट चुन चुन करके रखी थी, वो व्यक्ति जिसने अपने संरक्षण में इतनी मजबूत टीम बना रखी थी, चाहे वो मार्केटिंग और सेल्स की हो, चाहे वो हमारे ऑफिस स्टाफ की हो, किसी भी तरह की टीम, हर टीम अपनी जगह पर पूरा परिपक्व थी। सबका कोऑर्डिनेशन इतना प्यारा। आर स्क्वायर जैसा ऑफिस, लखनऊ शहर के अंदर के बाकी सारे ऑफिसेस, उत्तर प्रदेश के अंदर सारे ऑफिसेस, बिहार से लेकर बंगाल तक फैला साम्राज्य, मुंबई से लेकर दिल्ली तक के ऑफिसेस, ये सारे के सारे एक इशारे पर, एक सिग्नल पर जिस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करके चला करते थे, ये हिंदुस्तान में एक मिसाल था। वो दिन भी आप सभी को याद होगा कि जब शहर में शोरूम के अंदर कोई नई ब्रांड की गाड़ी आया करती थी और शाइन के लोग जाते थे टेस्ट ड्राइव के लिए, तो गाड़ी भले किसी के नाम पर क्यों ना बुक कर दी गई हो, अगर शाइन का बंदा कह देता था गाड़ी मुझे लेना है, मैं शाइन से हूं, तो शोरूम पूरा का पूरा वो गाड़ी उसको दे देता था बुकिंग कैंसिल करके, कि उन्हें यकीन होता था शाइन वाले लोग हैं, ये कैश पेमेंट कर देंगे तुरंत, इन्हें लोन उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज थी शाइन। तब जब शाइन चला करती थी, शाइन के ऊपर कोई भी आरोप नहीं था। शाइन बिल्कुल आराम से 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक ऐसे चली कि हर एक व्यक्ति शाइन या शाइन के चेयरमैन या अपने अपलाइन या अपने सीनियर अपलाइन की पूजा करता था। 2019 नेपाल कांड और नेपाल कांड के बाद की साजिशें, पता नहीं ऐसा क्या हुआ
कि मई 2019 से लेकर के मई 2019 से लेकर के 2020 मई तक कंपनी हर उस शख्स के लिए इतनी बुरी हो गई, कंपनी का मैनेजमेंट हर उस शख्स के लिए इतना बुरा हो गया जिसने कंपनी से करोड़ों रुपए कमाए। शाइन परिवार के लोगों को मैं बार बार कहता चला आया हूं, और अब तो वक्त आ गया है उस बात को साबित करने के लिए कि नेपाल से छूटने के बाद और आप सब लोगों के बीच में मीटिंग में आने तक और मीटिंग से लेकर इंडिया जाने तक, यानी आप अगर 2020 की दीपावली ले ले तब तक, जून के महीने में हम नेपाल से बाहर निकल करके आए थे और मार्च के महीने में लोग यहां से मिल करके कोविड के वजह से वापस चले गए थे। हमने 140 करोड़ का अगर मैं फिगर आपको बोल रहा हूं तो इसे आप नोट रखिएगा कि 140 करोड़ रुपए से 1 रुपए नीचे नहीं आएगा। ये इतने पैसे हमने अपनी टीम को दिए जिन्होंने अपनी अपनी लाइबिलिटीज ला करके यहां पर दिखाई, बताया और यह कहा कि सर हम जाकर के वहां पर अपनी टीम साथ काम करवाएंगे। यह हकीकत है, सत्य है। ये आज इस बात का कोई वजह नहीं है कि इसकी वजह से हम आपसे कोई टाइम लेंगे या कोई ऐसा कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया। उसे कंपनी कैसे देखेगी, कंपनी कैसे समझेगी, वो कंपनी का है और राशिद नसीम का कॉल है। और राशिद नसीम अकेले उन सब के लिए, उन सारी चीजों के लिए सक्षम है। इसके बाद शुरू होता है शाइन परिवार की जमीनों पर खेल का दौर। लखनऊ से लेकर बनारस, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, सुल्तानपुर, हर जगह पर कंपनी की जमीनें जिस मात्रा में जैसे अवेलेबल रहीं, हमने वो सारी जमीन आप सभी कस्टमर्स की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए प्रोवाइड करने का ऑफर दिया। हमारे प्रेसिडेंट साहब लोग जो हमारे पास आते थे, हमारे साथ फोटो खिंचवा करके आपको भेजा करते थे, हमसे ये कहा करते थे कि हम ये दिखाने के लिए फोटो भेज रहे हैं कि देखो हम सीएमडी सर से हमारी मुलाकात होगी, अब आप परेशान ना हो, आपकी लायबिलिटी खत्म होने वाली है। और बाद में हमें खबर लगती है कि वो ये बताने वाले थे कि मैं गया, मिला और उन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया, जाओ एफआईआर कर दो। और ये सारे के सारे लोग यहां से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जो कम से कम न्यूनतम 5 करोड़ से ऊपर का माल लेके ना गया हो। जमीन के तौर पर, फ्लैट के तौर पर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर, हमें भी नहीं पता उतनी जमीनें जितना निकाल के इन्होंने हमें दिया और उसका ऑथराइजेशन लिया। और कम से कम कुछ नहीं, 200 करोड़ से ऊपर का माल कम से कम लोगों ने अपने नाम पे करा लिया। 300-350 करोड़ रुपए हमारे सिर्फ 2020 तक मिला करके, चाहे कैश में हो, चाहे वो जमीनों से लेकर हो, चाहे वो बाकी, वो लोगों ने हड़पे, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि ये बातें मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई एक्सक्यूज आगे मुझे देना है, बिल्कुल नहीं। हमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है। ये सारी चीजें चलती रही लगातार, निरंतर। इस बीच में कंपनी ने जो चीजें देखी वो एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। सिर्फ शुरुआती दौर में मैंने आपको इसलिए ये सारी बातें बताई कि हमारे 300-350 करोड़ रुपए 2020 खत्म होने से पहले पहले किस प्रकार से लोगों ने उसका दुरुपयोग करके कंपनी के खिलाफ में लोगों को खड़ा करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ता हूं। जो मेन संदेश मुझे आप सभी लोगों को देना है, खासकर हमारे एसोसिएट्स को, आप उठा करके सारे न्यूज़पेपर, सारे चैनल, सारे मीडिया को देखिएगा। इस कंपनी के ऊपर कितने तरह के आरोप लगे। 68,000 करोड़ का आरोप एक कंपनी के ऊपर लगता है। यहां से शुरू होती आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग। 68,000 करोड़ का आरोप एक कंपनी के ऊपर लगता है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जांच एजेंसियों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार, तकरीबन इन 4 सालों में 50 से ऊपर डेट लगी होंगी और 50 में से तकरीबन 49 बार जांच एजेंसियों को फटकार लगाई गई जांच करने के लिए कि आप जांच करके बताइए कि पैसा बाहर गया कि नहीं, आप जांच करके बताइए कि सारा पैसा कहां गया। इस पूरे प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट की वो हाईएस्ट एजेंसीज, जिनके लगने के बाद किसी भी तरह का कोई भी झूठ छिपा नहीं रह सकता, इनके लगने के बाद हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सुई भूसे में खो गई ना तो उसे भी ढूंढ के ला देंगे। सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज ने लग करके जिस प्रकार से जांच करी है, जिस प्रकार से 4 साल तक जांच चली है, अगर आप बताइए आज अपने दिल पे हाथ रख करके कि क्या इन 4 सालों में शाइन ने अगर कुछ ऐसा किया होता जो आरोप लगा था हम पर, तो क्या उसमें से कुछ आता कि नहीं आता सामने। और आज 4 साल के बाद, उससे भी ज्यादा अरसा बीत गया है, हम बैठे हुए हैं आज बात करने के लिए कि हम अपनी लायबिलिटी खत्म करने जा रहे हैं, उसी शर्त पर, उसी तौर तरीके से जो पहले दिन, पहली एफआईआर से पहले जो हमारा वादा था।
350 करोड़ रुपए गंवा देने के बाद भी जो हमारा स्टैंड था, जो हमारा वादा था, जो हमारी नियत थी, उसमें और आज में कोई फर्क नहीं है। हम कल भी वही थे, आज भी वही हैं। लेकिन नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है हमारे कस्टमर्स के वक्त का, इमोशंस का, पैसों का, विश्वास का। और इस पूरे नुकसान में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया। ऐसी बहुत सी चीजें आपने सुनी होंगी, देखा होगा। अपनी दिमाग के अंदर सब याद रखिएगा, कुछ मत भूलिएगा, अभी कोई रिएक्ट मत करिएगा, सब याद रखिए अपने दिमाग के उस कोने में। किसी की सोशल मीडिया पर कहीं पर भी कुछ भी है आपके खिलाफ में, यानी कंपनी के खिलाफ में, उसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। यह संदेश मेरे उन सभी कर्मठ एसोसिएट्स के लिए है, ना कि कस्टमर्स के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने एसोसिएट्स के लिए मैसेज दूंगा। हर उस बंदे की फेसबुक, इंस्टा, जितनी आईडीज पर कंपनी को लेकर नेगेटिव चीजें गई, आप उसे बस स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए, रिकॉर्ड रखिए। आप आगे क्या होना है, कैसे होना है, इसके बारे में आपको डायरेक्शन दूंगा। बट आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं। एक कंपनी जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हो, एक कंपनी जिसके ऊपर 68,000 करोड़ रुपए का उसके चेयरमैन पे आरोप लगा, लेके भाग गया, उस चेहरे को, उस शख्सियत को क्या दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ेगी? जी नहीं। मेरे लिए लाइन ही कहना काफी है कि मैं वो शख्स हूं जिसने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा लड़ा है। मैं वो शख्स हूं जिसने हिंदुस्तान के सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी, जिसके ऊपर इतनी एफआईआरें, इतने निगेटिविटी, सब कुछ होने के बाद, चार एजेंसियों की जांच के बाद भी ईमानदारी से खड़ा रहा, कभी विचलित नहीं हुआ, कभी भागा नहीं, और एक ही स्टैंड था कि हमको अपने कस्टमर्स का पैसा वापस करने का मौका दिया जाए। क्योंकि हमें पता है कि हमारे कस्टमर जेन्युइन कौन है, और हमें पता है कि हमारी औकात क्या है, हमारी जमीनें कितनी है। वैसे फिलहाल एक बात इसमें ऐड करता चलूं, हिंदुस्तान में जितनी भी नेगेटिविटी मेरे लिए फैलाई गई, हमारे लिए यहां जहां मैं हूं, यहां पर वो बड़ा पॉजिटिव रहा। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगने लग गया कि भाई कोई बंदा तो इतना बड़ा है जो हिंदुस्तान से आया है, आकर लोग मुझे उसी औकात के हिसाब से मिले, और मिलने के बाद उन्हें यकीन हो गया नहीं, ये बंदा गलत नहीं है। आप लोगों के सारे किस्से मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों से जब मिलूंगा ना, बहुत सारी स्टोरीज हैं। लेकिन 68,000 करोड़ रुपए के स्कैम का आरोप और दुनिया भर की सारी चीजें कि इंटरपोल हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, इतनी बड़ी न्यूज होती है इंटरनेशनल मार्केट के लिए कि वहां बैठे बड़े बड़े प्लेयर्स नजर रखते हैं कि भाई ये कौन बंदा है, ये किसके ऊपर आरोप लग रहा है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। और इन सारी की सारी निगेटिव पब्लिसिटी का मुझे पॉजिटिव जो असर मिला यहां पर, वो मिला यहां के लोगों का सपोर्ट। कि जब मुझसे लोग जुड़ते गए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी रहा हो, मैं अभी नहीं, लेकिन आगे जाकर के मैं आप लोगों के सामने वो सारी बातें करूंगा, उनका प्यार, उनकी इज्जत, उनका विश्वास मुझे मिला। आप सोचो कि एक विदेश की धरती पर बैठ करके हिंदुस्तान में लगाए गए आरोपों को, जहां पे अभी कोर्ट से कोई जजमेंट भी नहीं आया था, और जब मैं यहां उन लोगों से मिला तो उन्होंने मुझे पहचान बनाई। नो डाउट, हकीकत में आज राशिद नसीम एक ब्रांड है यहां पर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कल जैसे ही जजमेंट की खबर यहां पर लगती है लोगों को, आप बिलीव करें कि मैं रात 2 बजे तक खाली फ्री नहीं हो पाया। लोगों की बधाइयां, मुबारकबाद, आकर के मिलना, बहुत सी चीजें, और हर किसी का एक ही था कि राशिद भाई आप ये जंग जीत चुके हैं, कुछ भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ भी होगा हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके लिए अब हम आपके पीछे बैकअप के तौर पे खड़े हैं। ये सारे हमारे हिंदुस्तान के वो सारे साथी, बिजनेसमैन साथी हैं जिन्होंने इन 2020 से लेकर के 2024 के बीच मुझे देखा है, जो मुझसे मिले हैं। मुझे कभी भी कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी आप सबकी लायबिलिटी उतारने के लिए, क्योंकि मेरे साथ इतने बड़े बड़े ग्रुप्स खड़े हुए थे कि एक बार अगर राशिद नसीम ये कह दें कि शाइन ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, और शाइन ग्रुप की हजारों करोड़ की जमीन में कम से कम 200-500 करोड़ रुपए लगेगा, और उसे डेवलप कर अपने कस्टमर लायबिलिटी उतार करके हम बहुत शान से शाइन परिवार के ऊपर फिर इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइन हिंदुस्तान के अंदर मैं लगा सकता हूं, और लगा सकता था, जो हमारे साथ हमारे कस्टमर को इस लायबिलिटी से निकालने में हमारे सहयोगी बन सकते थे। और कल से ये चीज शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आप सभी ने राशिद नसीम को एक ब्रांड बना दिया है। हर उस नेगेटिव पोस्ट को थैंक यू, हर उस गाली को धन्यवाद, हर उस बेइज्जती और बदनामी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा,
जो मेरे ऊपर हिंदुस्तान से फेंकी गई, और यहां बैठ करके उस गाली ने, उस नेगेटिव पोस्ट ने मुझे एक ब्रांड बनाया। क्योंकि लोग मेरी तरफ आकर्षित हुए, लोगों ने मुझे देखना शुरू किया, लोग मुझसे मिलने लगे, लोग जब मेरे पास आए, मेरे साथ बैठे, मेरी बातचीत, मेरा तौर तरीका, मेरा आइडिया, और आप में समझाने कितने लोग आते थे जब मेरे पास मिलने के लिए, तो आपके आने का अंदाज, आपका गले लगने का अंदाज, आपका पैर छूने का अंदाज, आपका हाथ मिलाने का अंदाज, आपको उनसे बात करने का अंदाज उन्हें प्रेरित करता था, मोटिवेट करता था कि नहीं, इस बंदे ने अगर इतनी बड़ी पूरी संस्था खड़ी कर रखी है तो कुछ तो दम है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उस निगेटिविटी का पहला पॉजिटिव जो था वो ये था कि इस देश के अंदर मुझे उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। वो लोग जो वहां बैठ करके अखबारों में खबरें छपवाया करते थे, वो लोग जो वहां बैठ करके मेरे बारे में रूमर्स उड़ाया करते थे, उन्हें नहीं पता था कि मेरी मदद कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि लोग मेरी तरफ उनके फेंके गए पत्थरों से मेरे सामने दीवार खड़ी कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि लोग वहां पर तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन उसका फायदा मुझको यहां पर मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे लिए इस नेगेटिव रास्ता खड़ा करके मुझे पॉजिटिव मार्केट में खड़ा कर दिया। अब आते हैं दूसरे नंबर की बात पर, शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स के लिए मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि शाइन परिवार अब जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना परचम लहराएगा, तो मेरा जो एक वादा था आपसे कि मैं आपके लिए नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहा हूं, तो यकीन जानिए न जाने कितनी पीढ़ियों का कैरियर आप शाइन परिवार में संवार ले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड अब वो ब्रांड बन गया है कि जिसके लिए आपको सिर्फ कहना होगा कि हमारा नाम गूगल करो, सिर्फ ये एक लाइन कि हमारा नाम गूगल कर लो, हमारे चेयरमैन का नाम गूगल कर लो, हमारी कंपनी की हिस्ट्री जान लो। 2012 से लेकर 2019 तक जिस कंपनी ने अपने सारे कुनबे को, सारे परिवार को बड़ी ईमानदारी, बड़ी लगन से हिंदुस्तान में तैयार किया, जब उसे वनवास दे दिया गया, जब उसे दुबई भेज करके ब्लॉक करा दिया गया उसको कि वापस हिंदुस्तान लौटना है, तो 4 साल तक बैठ करके वहां से इस चेयरमैन ने जो लड़ाई लड़ी, और कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर आसिफ नसीम ने जिस प्रकार से अपने वक्त और अपने कीमती वक्त की कुर्बानी दी, और जेल के अंदर बैठ करके हर एक कस्टमर के हक और इंसाफ के लिए जिस तरह से वो एजेंसियों को एक एक सवाल का जवाब देते गए, और जिस तरह से शाइन परिवार का हर व्यक्ति जो जेल में गया और जाने के बाद शाइन साथ खड़ा रहा, किस प्रकार से ये विजय, ये जीत हुई। साहब, फिल्म नहीं सीरीज बन जाएगी शाइन के ऊपर, अगर बनने पर आ गई। हमारी जीवन गाथा इतनी बड़ी हो चुकी है आज कि हकीकतन अगर किसी डायरेक्टर को यह स्क्रिप्ट मिल जाए तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सुपरहिट सीरीज बनाई जा सकती है। राशिद नसीम, आसिफ नसीम, शाइन ग्रुप, ये अब एक ब्रांड है। ये कोई छोटे मोटे लोग या मामूली लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कस्टमर की लड़ाई लड़ी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कस्टमर के हक की लड़ाई लड़ी है। ये वो लोग हैं जो आज हिंदुस्तान के अंदर एक चेहरा है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, इन्हीं दरमियान में मेरे पास कई बड़ी नामी गिरामी ऐसे नेताओं के प्रपोजल आए, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रपोजल आए, क्या हमारी पार्टी साथ जुड़िए, आपका मुकदमा खत्म कराते हुए हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें भी पता था कि यह बंदा गलत नहीं साबित हो पाएगा। उन्हें अच्छे से मालूम था कि इस बंदे ने, इस कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आरोप लगाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया इस बंदे ने। 68,000 करोड़ लेके भागा नहीं, 2 पासपोर्ट इसके पास है नहीं, इसने कोई गलत काम किया नहीं है, लंदन से प्रॉपर्टी ली नहीं है, नीरव मोदी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, विजय माल्या से कोई कनेक्शन नहीं है, हर तरह के माफियाओं जो नाम जोड़ उनसे कोई कनेक्शन नहीं। ये चीज उन्हें पता थी। आप जैसे भोली भाली जनता को बरगलाने के लिए कुछ ना समझ किस्म के लोग इस तरह का अफवाहें उड़ाते थे अपनी दुकान चलाने के लिए। और दुकान कैसे चलती थी आपको पता होगा कि वो सारे के सारे लोग जो आपके केस की जिम्मेदारियां लेकर के कहा करते थे आपको हम पैसा बढ़वा के दिलवाएंगे, वो सारे के सारे लोग हर हियरिंग पर आपसे कितना पैसा चार्ज करते थे आपको अच्छे से मालूम है। अगर एक एक आदमी के पास कुछ नहीं अगर 50, 60, 70 लोगों के जत्था है और 500 से 1000 रुपए का चंदा है, तो साहब 25-50 हजार कमाई तो आप उनको हर महीने दे ही देते थे मिल करके। वो सारी दुकान चलाने के लिए, अपने 25-50 हजार रुपए को बचाने के लिए सारे लोगों ने मिल करके शाइन को ब्रांड बना दिया। उन्हें नहीं पता था कि वो हमारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं, हम उसके ऊपर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीनार खड़ी कर देंगे। उन्हें नहीं पता था कि हमारे लिए पत्थर फेंक रहे हैं, हम उसे अपनी नींव में, अपनी बुनियाद में दफन करके उसके ऊपर सबसे बड़ी इमारत खड़ी कर देंगे। उन्हें नहीं पता था कि एक ऐसे इंसान से लड़ रहे हैं जिस इंसान ने जिंदगी में कभी भी हार ना मानने की कसम खा रखी है।
जो इंसान हमेशा अपनी टीम से कहा करता था अगर मेरे मरने की भी खबर आ जाए तो यकीन मत करना जब तक मैं उसकी तस्दीक ना कर दूं। उस इंसान से लड़ रहे थे जिस इंसान ने कभी भी जिंदगी में रास्तों की कठिनाइयों की परवाह नहीं करी, सिर्फ मंजिल को फोकस किया है। उस इंसान से लड़ रहे थे जो हजारों की भीड़ में शेर की तरह खड़ा होकर दहाड़ा करता था माइक लेकर, बगैर इस डर खौफ के न जाने कितनी बार लोग मुझे डराए, कोई विरोधी कंपनी के लोग हो सकता है असलहा से यहां आ जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि एक आध गोली आपको मार दे। ऐसा भी कहा गया मुझे, ऐसा भी बोला गया मुझे, और कभी भी किसी भी प्रोग्राम में मेरे चेहरे पर शिकन नहीं आई। आज शाइन परिवार और शाइन परिवार के लोगों को एक संदेश है। जी हां, राशिद नसीम, आसिफ नसीम, शाइन ग्रुप हिंदुस्तान का वो ब्रांड है जिसे अब पहचान बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शाइन परिवार विश्वास का नाम है। शाइन परिवार अपने कस्टमर्स को उनके हक को साथ ले चलने का नाम है। शाइन परिवार हमारे एसोसिएट्स के लिए गौरव का विषय है। शाइन परिवार हिंदुस्तान की वो सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है जिसकी कल्पना करना छोटे मोटे लोगों की औकात की बात नहीं है। क्षेत्रीय दायरे में रहकर काम करने वाले लोग बहुत अधिक बढ़ पाएंगे तो प्रादेशिक एरिया में जा पाएंगे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो शाइन परिवार का मुकाबला कर सके। अगर प्रादेशिक एरिया में कोई काम कर रहा है तो नेशनल लेवल हिंदुस्तान जैसे ह्यूज कंट्री के अंदर जाकर काम करने की तो बिल्कुल अभी ऐसी सलाहियत ऐसी किसी कंपनी के अंदर नहीं है जिसमें आप सब शाइन परिवार के एसोसिएट अपना सर मार रहे हैं। शाइन परिवार एक कंपनी नहीं बल्कि न जाने कितनी कंपनियों का समूह रहा है। मैं कहा करता था ना कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे अगर सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और बड़े शौक से गिरा करते हैं समंदर में दरिया, कभी कोई शाइन जैसा समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ये चार लाइनें सिर्फ लाइन नहीं जिंदगी है। इन चार लाइनों में शाइन परिवार के लिए मैसेज नहीं जिंदगी जीने का तरीका छिपा हुआ है। आप सभी शाइन परिवार के एसोसिएट इकट्ठे हों, अपने ब्लेजर्स निकालें, अपने कपड़ों को साफ करें और तैयार हो जाइए। शाइन परिवार का बब्बर शेर अपने शेरों के झुंड में आ रहा है। शाइन परिवार का बब्बर शेर आप सभी लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर से मार्केट खराब करने आ रहा है। शाइन परिवार का बब्बर शेर अपने सभी एसोसिएट को हिंदुस्तान के कोने कोने जो फैले हुए हैं, आपने पहले जिस चेयरमैन को देखा है ना, इस 4 साल के इम्तिहान ने उस चेयरमैन को वो बना दिया है, वो हथियार बना दिया है कि जो अगर चलेगा ना तो जा करके लगेगा जरूर। हमारी ईमानदारी, हमारी एकता, हमारी कंपनी का ब्रांड, हमारा कमिटमेंट आज इतना पॉपुलर हो चुका है विश्व के अंदर। कम से कम यहां बैठे हुए 150 से ज्यादा कंट्री के लोगों के साथ तो मैं कनेक्टेड रहा हूं। आज अगर हम कुछ भी करेंगे तो एक विश्वास, एक ब्रांड बनेगा। लेकिन जब तक शाइन परिवार के कस्टमर्स को रास्ता ना दे दें तब तक कुछ किए बगैर सिर्फ इकट्ठा करेंगे आप लोगों को। अपनी हर साइटों का रौनक एक बार फिर से वैसे ही उजागर करेंगे जैसे थी। साइटों की साफ सफाई, प्लॉटों की साफ सफाई, कंपनी की जितने भी ऑफिसेज हैं जो चल सकेंगे, मैं वादा करता हूं कि उन ऑफिसेज को एक बार फिर से स्टार्ट कराऊंगा। कंपनी के सारे स्टाफ जो पुराने स्टाफ थे अगर एक बार फिर से ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि सबको फिर से मौका दूंगा। कंपनी के सारे एसोसिएट्स, अभी मैं प्रेसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट्स की बात कर रहा हूं। कंपनी के नीचे लेवल से सीआरएस, बीडीएम, सीनियर बीडीएम लेवल के जितने भी हमारे साथी हैं, उन सब के लिए शाइन परिवार का ये चेयरमैन उनका प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, उनका मैनेजमेंट भी, उनका गार्जियन भी है। तैयारी शुरू कर लीजिए क्योंकि हजारों मील की दूरी बगैर पहला कदम उठाए नहीं पूरी की जा सकती। तैयारी शुरू कर लीजिए। और अब ये कहेंगे कि अब जो दौर आने वाला है ना वो दौर नहीं होगा, वो जमाना होगा और शाइन का जमाना आएगा। हिंदुस्तान के अंदर रोजगार देने वाली, हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों को साथ लेकर चलने वाली, हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने गरीब गुरबाओं के घर में शादी ब्याह का साधन कराना, बीमारों का इलाज कराना,
न जाने कितने ऐसे बच्चों के एजुकेशन काम करना, ये दुआ फाउंडेशन, राशिद नसीम, शाइन ग्रुप, इन्होंने जो किया है ना हिंदुस्तान में, एक बार फिर से करना है। लेकिन इस बार जो करना है वो इस मजबूती के साथ करना है, इस मजबूती के साथ करना है कि छोटे मोटे लोग जो आपको हिलाने आए थे ना, वो तिनके की तरह हिल जाएं। आप वाकई में आज वो ब्रांड बन चुके हैं, इसको फील करिए। आज का दिन, पूरा दिन लीजिए, महसूस करिए कि आप क्या हैं। अगर आप शाइन में हैं तो आप अपने कस्टमर्स के लिए लायबिलिटी उतार दीजिए, साथ में लगकर शाइन के साथ, मैं खड़ा हूं, कंपनी खड़ी, मैनेजमेंट खड़ा है, लायबिलिटी फ्री करिए। उसके जाइए हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी आप अपना परिचय दीजिए और महसूस करिए कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कि ये वो बंदा है जो अपनी कंपनी के साथ 4 साल लड़ा और लड़ने के बाद इस बंदे ने अपने कंपनी की लायबिलिटी, अपने कस्ट लायबिलिटी क्लीन करी है। ये फाइटर स्किल के लोग हैं। आज हम अपने सारे कस्टमर्स को अगर पोजीशन दे लेंगे और उनको अगर हम ऑफर करेंगे कि आइए आपका मकान बनवाते हैं, आपको अंदाजा है 20 से 25 हजार मकान बनने का ऑर्डर आपको तुरंत मिलने हैं। अगर आज हम अपने कस्टमर से कहते हैं कि आइए आपके मकान को हम इंस्टॉलमेंट बना के देते हैं, तो दूसरे लोग भी आपकी जमीनों पर आकर के कस्टमर बन करके मकान बनवा करें। और ये मैं करूंगा हिंदुस्तान के अंदर सबसे आसान किस्तों पर आपकी जमीन पर मकान बना करके देने की मैं गारंटी देता हूं। राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने शाइन परिवार के सभी योद्धाओं के साथ हमारी जितनी भी जमीनों पर प्लॉटिंग हो चुकी है, जो कस्टमर्स की जमीन है, उन्हें पोजीशन देने के बाद सबसे आसान किस्तों पर, सबसे सस्ती दर पर, सबसे अच्छी क्वालिटी का मकान बना करके देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और हमारा शाइन परिवार हर दिन अब जश्न मनाएगा, हर दिन इवेंट करेगा। आज आप महसूस करें कि आप क्या बन चुके हैं। मैं कहा करता था ना कि ऊपर वाला कभी भी हमको हमारी जिंदगी में हमारी औकात से ज्यादा परेशानियां नहीं देता है, परीक्षा लेता है वो। चाहे कोई पीर हो, औलिया हो, पैगंबर हो, देवी हो, देवता हो, गुरु हो, उन्हें तब जाकर के धरती पर माना और पूजा किया जब उन्होंने परीक्षाएं दी हैं। और ऊपर वाला सबसे पहले अपने उस बंदे की परीक्षा लेता है जिसकी को सर पर जिम्मेदारी देना चाहता है। आज शाइन परिवार ने राशिद नसीम, आसिफ नसीम और उनके साथ जुड़ा हर सदस्य और न जाने कितने एसोसिएट्स ने शाइन परिवार को बड़ा बनाने के लिए पहले परीक्षाएं दी हैं। और आप खुद देख लीजिए कि आज हमारे साथ आगे कौन जा रहा है, जो इस परीक्षा में अडिगता से खड़ा रहा हमारे साथ में, जो विश्वास के साथ खड़ा रहा हमारे साथ में, आज वो हमारे साथ आगे जा रहा है। मेरे शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स, मेरे शाइन परिवार के सभी बच्चों, हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर अब आपको पहचान बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप शाइन की टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी रेलवे स्टेशन में सफर करते हुए आपको पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप शाइन की टी शर्ट पहने हुए। हिंदुस्तान के किसी भी टोल प्लाजा पर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप कहां से आ रहे हैं, कौन हैं, अगर आपकी गाड़ी पे शाइन का लोगो लगा हुआ है। हिंदुस्तान के किसी भी गली मोहल्ले में अगर आप रह रहे होंगे ना, वही इज्जत, वही सम्मान आपको वापस मिलने जा रहा है जो आपको 2019 या उससे पहले मिला करता था। क्यों? क्योंकि आप शाइन के हैं। जो घर छोड़कर चले गए हैं, वापसी करिए अपने घरों की। जो अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं, वापसी करिए अपने परिवार में। जो आज जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को पॉलिश करिए, मैं वापस आ रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सभी लोगों को कभी भी डाउन नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों से कि शाइन परिवार जब तक है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा, आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगा। और ये शाइन परिवार पहले से कई गुना ज्यादा अपग्रेडेड है, टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, कनेक्शन में, लीगैलिटी में, हर दायरे में। आप सोचिए कि हर एक कस्टमर को उसकी लायबिलिटी उतारने के बाद अगर आप अपने शाइन परिवार की किसी प्रकार की मार्केटिंग करने के लिए, कोई मकान का, फ्लैट का, प्लॉट का, किसी भी तरह का मार्केटिंग करने अगर जाते हैं, किसी ऑफिसर के घर जाते हैं और बताते हैं साहब हम शाइन सिटी से हैं, आप जरा सोचो वहां से आपको जवाब क्या मिलेगा। अच्छा वो कंपनी, अरे भाई साहब क्या बात है उस कंपनी की, 4 साल तक इस कंपनी ने मुकदमा लड़ा और बंदा खड़ा रहा, अपने एक एक कस्टमर की लायबिलिटी पूरी करी। आप सोचो ये जवाब आपको मिलेगा। आप किसी भी जुडिशरी में जाते हैं और आप बताते साहब ये हमारी कंपनी का रिकॉर्ड है, हम उस कंपनी से हैं, कितना गर्व फील होगा आपको। आपको पहले यह बताने में संकोच होता था कि आप शाइन से हैं, इन 2019 के बाद के टाइम में अब यह बताने की होड़ लगेगी कि मैं शाइन से हूं। क्यों?
क्योंकि जिन्होंने आपसे कहा कि ये नाम लोगे शाइन का तो पकड़ जाओगे, गिरफ्तार हो जाओगे, एफआईआर हो जाएगी, जरा उनकी औकात को सोचो, उनकी पोजीशन को सोचो, उनकी सोच को देखो। और चेयरमैन शाइन ग्रुप राशिद नसीम, जिसने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा लड़ा है, 68,000 करोड़ रुपए का ऊपर का आरोप अपने सर पे लिया है, हिंदुस्तान की हर उस जांच एजेंसी का सामना किया है जो हिंदुस्तान में बड़ी, जो वहां पर सीएम पीएम लेवल पर, मिनिस्टर लेवल जांच करती हैं, हर उस तरह की चीजों को झेलने के बाद यह बंदा दमदारी से खड़ा रहा है। और आज की तारीख में वो बंदा शाइन परिवार को फिर से खड़ा करने जा रहा है। काम करने आइए लौट करके, 2 4 5 6 महीना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके चेयरमैन साथ आपका वक्त कैसे बीत गया, कब आप आज की जीरो की हालात में आपकी जिंदगी में 1 2 3 4 बढ़ता चला जाएगा। अब कुछ भी ऐसा हम करने नहीं जा रहे हैं जो हमें रिस्क पे डाले, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं ना, वो न जाने कितनों को रिस्क पे डाल देगा, न जाने कितनों के झूठे वादे टूटेंगे, न जाने कितनों के झूठ का पुलिंदा खुलेगा, न जाने कितने लोग शहर छोड़ करके अब इसलिए भागेंगे कि शाइन के लिए उन्होंने झूठ बोला था, न जाने कितने लोगों को अब अपना घर बदलना पड़ेगा, न जाने कितने लोगों को अपना मोबाइल नंबर बदलना पड़ेगा, उन हर झूठे मक्कार लोगों के लिए जिन्होंने शाइन के ऊपर आरोप लगाकर पब्लिक को बेवकूफ बनाया, उसका पैसा खाया। हर वो व्यक्ति अब आज की तारीख से रडार पर होने जा रहा है जिसने शाइन परिवार के कस्टमर्स को लूटा और उस लूट का इल्जाम शाइन परिवार के ऊपर डाल दिया। हर वो व्यक्ति आज की तारीख से रडार पर आने जा रहा है जिसने झूठे रूमर्स फैला करके शाइन परिवार की जमीनों का दुरुपयोग करके शाइन परिवार के लोगों को विचलित किया, उन्हें परेशान किया। हर वो व्यक्ति आज के बाद से रडार पर आने जा रहा है जिसने अपना भगवान और अपना ईमान सब बदल करके कस्टमर्स के लिए वो दुश्वारी खड़ी कर दी कि एक गरीब गुरबा कस्टमर पाई पाई का मोहताज हो गया और ये आज महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। हर वो बंदा, हर वो व्यक्ति जिसने शाइन की दुर्गति की जिम्मेदारी अपने सर पे ली हो और यह दिखाने की कोशिश की हो कि देखो मैं पहाड़ से टकरा गया, हमने इतनी बड़ी कंपनी ने नाबूद कर दिया, हर वो व्यक्ति उसी पहाड़ के अंदर दफन होने जा रहा है। यह कोई आक्रोश नहीं है, यह कोई प्रतिशोध नहीं है, यह कमिटमेंट है। लेकिन हर चीज मैं पूरा करूंगा लीगल तौर तरीकों से। इसी धरती पर सच को सच बनते हुए और झूठ को उसके झूठ का सजा मिलते हुए आप देखेंगे। इसी धरती पर अपनी आंखों से आप गवाह होंगे कि अगर कोई एक व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा है तो उसके सामने भले ही पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी है लड़ने के लिए, अगर वो अपने इरादों के साथ अड़ी खड़ा है ना, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और अब वक्त आ गया है उस व्यक्ति के रिएक्शन और एक्शन का। अब तक हम इंतजार कर रहे थे अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने का रास्ता मिलने का, तो उससे पहले कुछ नहीं चाहिए और जब तक लायबिलिटी खत्म ना कर ले तब तक कुछ नहीं चाहिए। एक बार हिंदुस्तान के अंदर अपने सारे कस्टमर्स की लायबिलिटी उतार कर, इज्जत के साथ अपने कस्टमर से आंख मिलाकर, अपने एसोसिएट के बीच में खड़े होकर के एक बार फिर से उस माहौल को लाने के बाद, जिससे ज्यादा समय नहीं लगने दूंगा मैं, देखो फिर ये शाइन ग्रुप क्या करता है। आखिरी लाइन, अभी मैं जिंदा हूं दोस्तों के लिए भी, और अभी मैं जिंदा हूं उनके लिए भी जिन्होंने अपने आप को हमारी दोस्ती की लिस्ट से अलग कर लिया था। धन्यवाद शाइन परिवार, आप सभी के साथ के बगैर, आपके विश्वास के बगैर हम आज इस रास्ते की बात ना करते। और हम बहुत 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 जल्दी इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच आने जा रहे हैं। ये कानूनी लड़ाई आपकी तरफ से खत्म हो गई, कस्टमर एसोसिएट तरफ से अब खत्म हो चुकी है। अब आपको आपका पैसा मिलेगा, आपको आपकी जमीन मिलेगी, आपको आपकी रजिस्ट्री मिलेगी। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। दिसंबर 2024 से पहले पहले आप लायबिलिटी फ्री कोर्ट के आदेश के द्वारा हो रहे हैं। यहां किसी का कोई वो नहीं बस है, ना मेरा बस है ना किसी का बस है। ये जो कुछ किया है आपको, वो जो आपको वरदान मिला है वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, कोर्ट के द्वारा मिला है, कानून से मिला है। तो दिसंबर 2024 तक आप लायबिलिटी फ्री हो रहे हैं, इसकी गारंटी आपको हमारे देश के संविधान ने दिया है। तो यहां तो कोई रोक भी नहीं सकता, ना मैं ना आपको इस ताकत नहीं हो सकती। और हम उससे पहले खत्म करेंगे लायबिलिटी, लेकिन उसके बाद का वक्त तो हमारा और आपका है ना। उसके बाद का वक्त हिंदुस्तान के अंदर हर उस व्यक्ति के साथ, अच्छे के साथ अच्छा, और भी अच्छा और भी अच्छा, और जिसने बूंद दिया है उसे समंदर देंगे, वो चाहे जिसमें, चाहे अच्छाई में हो और चाहे खराबी में हो। जय शाइन सिटी, जय शाइन परिवार। एक बार फिर से शाइन सिटी, जहां जाइएगा हमें पाइएगा।